अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की क्रिकेट के अंदर एक शख्स डिस्कस हो रहा है। दो दो अंदाज में उसको डिस्कस किया जा रहा है। एक, उसकी जाती जिंदगी को किस तरह वो मोटिवेशनल है, और दूसरा उसकी उस प्रोफेशनल लाइफ को या उस प्रोफेशन को जिस प्रोफेशन के जरिए उसने अपने मुल्क का नाम रोशन किया, यानी क्रिकेट। युवराज सिंह, द ग्रेट युवराज, वो आजकल पाकिस्तान के अंदर सोशल मीडिया पर बात की जाए, पाकिस्तान के क्रिकेट से मुतालिक लोगों की बात की जाए, वो उसको डिस्कस कर रहे हैं, उसकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, उसके बारे में बता रहे हैं कि योवी क्या चीज है। एक ऐसा शख्स जो क्रिकेट की बिल्कुल क्लाइमेक्स पे था, 29 साल उम्र शायद थी, और उस वक्त उसे कैंसर होता है, लंग्स कैंसर होता है। और वो शख्स लंग्स कैंसर के एक इतने मूजी मर्ज में ना सिर्फ अपनी जिंदगी की बाजी जो है वो जीतता है, बल्कि सिर्फ 6 महीने के अंदर अंदर 6 महीने के अंदर अंदर वो फिर इंडिया के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहा होता है और रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाते हैं। आप योगी के कौन से रिकॉर्ड निकालेंगे? अब ये तो किसी भी प्लेयर का क्लाइमेक्स है, वो किस तरह खेलता है, कितना खेलता है, क्या अचीव करता है, कितना नाम होता है। युवराज सिंह को किसी दूसरी कहते हैं ना, उसको अपने नाम को बनाने की किसी चीज की जरूरत नहीं है। और फिर युवराज सिंह क्रिकेट से रिटायरमेंट लेता है, और उस रिटायरमेंट के बाद एक और युवराज सिंह इंडियन क्रिकेट की मदद के लिए पैदा होता है। वो है किस तरह जब वो अभिषेक शर्मा जैसे प्लेयर को जीरो से ग्रूम करके कहां तक पहुंचाता है। और फिर जो संजू सैमसन की हालिया गुफ्तगू सामने आई। संजू सैमसन वो प्लेयर जो पिछले कुछ अरसे से परफॉर्म नहीं कर पा रहा था, टेक्निकल एरर की वजह से उसकी वो परफॉर्मेंस लग नहीं रही थी, और इस T20 वर्ल्ड कप से पहले उसको खुद से युवराज सिंह कॉल करता है और उसे कहता है कि तुम्हारे अंदर, तुम्हारी टेक्निक्स के अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जिस पर काम करने की जरूरत है। और वो संजू सैमसन को कॉल करके अपने पास बुलाता है और उसे कुछ सिखाता है। ये तो हो गया एक फुल स्टॉप। ये है इंडियन क्रिकेट। ऐसे नंबर 1 नहीं हुई। कोई मर्जी कहे, कोई कोई जैसे मर्जी कहे, अगर पैसे से नंबर 1 क्रिकेट टीम बन सकती तो पैसा तो ज्यादा ब्रिटिश खर्च कर लेते या अमेरिकन खर्च कर लेते। नहीं, उन्होंने मेहनत भी की है। सो ये है क्रिकेट से भी मोहब्बत और अपनी उस मुल्क से भी मोहब्बत जिसकी नई जनरेशन खेल रही है। और यहां पर आप आ जाए पाकिस्तान के अंदर, आप किसी सीनियर प्लेयर का नाम लेके बताएं जिसने किसी जूनियर को कभी कॉल की हो और कहा हो कि भाई आ जाए। टीवी पे सारे धापड़ दू, इसको निकाल दो, इसको वार दो, इसको हटा दो, इसको निकाल दो। और यार खुदा का नाम लो, आप सलमान अली आगा इसको 4 दिन पहले सलमान अली आगा को हम टीम से निकालने पे, उसकी T20 में जगह नहीं बनती, उसको कप्तान किसने बनाया, उसको टीम से निकाल दे। और आज अब 2 उसने सेंचुरी और दोनों भी 2 स्कोर किए, और जो सेंचुरी स्कोर की उसमें भी मैच आ रहे हैं। बिल्कुल उसने अच्छी परफॉर्मेंस दी। आज हम कह रहे हैं आफरीदी को निकाल दो, इसको कप्तान बना दो। ये हमारे सीनियर क्रिकेटर है। कोई भी ऐसा नहीं करेगा कि यार अपने पास बुला ले। अब मैं सारों के साथ, मुझे 19-20 साल हो गए इस जिंदगी में, सारे दोस्त हैं। शेब अख्तर साहब बैठेंगे, वो बताएंगे कि यार फला 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 में ये नुकसान। शोएब भाई, खुदा के लिए 1-2 फास्ट बॉलर तो अपने पास बुला लो, उनके ऊपर थोड़ा सा काम कर लो, उनकी स्पीड के ऊपर काम कर लो। नहीं, बिल्कुल नहीं। राशिद लतीफ साहब है, वो बैठेंगे, वो कुछ कहेंगे। अच्छा, मोहम्मद आमिर कितना बड़ा, मतलब उसके फास्ट बॉलिंग टेक्निक्स। अब 2017, बहुत ज्यादा नहीं, 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल देख ले। मोहम्मद आमिर का वो स्पेल है जो एक तरफ और रेस्ट ऑफ द परफॉर्मेंस एक तरफ। पर मोहम्मद आमिर से बंदा पूछे आपने कितने बॉलर जो हैं उनको, सलमान मिर्जा को कभी बुला लो, आप किसी लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर को बुला लें, आप किसी भी फास्ट बॉलर जो नया हो, जिसपे आपको लगता हो यार इस पे काम की जा सकती है, इसकी स्पीड बढ़ाई जाती है, इसके लिए ये किया जाता, नहीं होगा। दूसरी तरफ हो क्या रहा है, एक लड़ाई हो रही है जी। बाबर आजम साहब के ऊपर एक डिटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, 1 घंटा 10 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। आकिब जावेद, उनके साथ 2 नए सिलेक्शन कमेटी के मेंबर्स थे, मिसबाहुल हक था, सरफराज साहब। उन्होंने एक पूरी डिटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसमें कोई 2-3 सवाल मेरे भी थे। सवाल यही था कि यार ये बता दें भाई, ये सीनियर प्लेयर जो है वो किसके कहने पे है, क्योंकि हमें ये इंप्रेशन मिल रहा था कि यार ये आकिब जावेद एंड कंपनी जो है वो उसको लाई, और वही कर रही थी। क्योंकि आकिब जावेद ने जब ये टीम सेलेक्ट होकर T20 वर्ल्ड कप के लिए जा रही थी, उस वक्त कहा था कि यार हमें कहीं गुंजल चाहिए। गुंजल, मैं बार बार गुंजल का नाम यूज करता हूं। गुंजल वो इंडियन चक दे इंडिया में जो हॉकी प्लेयर थी ना सीनियर, कि हमें श्रीलंकन विकेटों पर कहीं गुंजल चाहिए होगी तो। अब वो कह रहे हैं कि मैंने तो इसलिए उसको 15 में रखा था कि अगर आपके पास एक सर्टन विकेट कोलंबो की या कुछ ऐसी आ जाए जिसमें आपको लगता हो कि आपको बाबर जैसा प्लेयर चाहिए जो टेक्निकली साउंड है, तो आप खिला दें। अरे आके भाई, सारे मैच ही हमारे कोलंबो में थे या पाला में, कैंडी में थे,
और कहाँ पे थे हम इंडिया के अंदर वर्ल्ड कप खेल रहे थे कि हमारे पास 6 वेन्यू थे, और सबको पता था कि यही ग्राउंड है, कैंडी है, ये पालाकली, कैंडी के अंदर पालाकली है, या कोलंबो के अंदर प्रेमदासा है, या एसएससी है। सो वो अब उसको खिलाने के हवाले से, बाबर आजम को खिलाने के हवाले से कोच का एक नया स्टाइल था कि उसका एक सर्टन रोल हमने डिसाइड किया कि उसको चौथे नंबर पे खिलाएंगे, चौथे नंबर पे खिलाया। अब बाबर आजम के वालिद आजम सदीकी साहब की एक ट्वीट आई है, वो मैं पहले थोड़ी सी आपको पढ़ के सुनाऊं। इबादतों की तरह मैं ये काम करता हूं, मेरा असूल है पहले मैं सलाम करता हूं, मुखालफत से मेरी शख्सियत संवरती है, मैं दुश्मनों का बड़ा एहतराम करता हूं, मैंने सारी जिंदगी मेहनत ईमानदारी से करते हुए हर शख्स को हमेशा कामयाब देखा है, चाहे मैदान मजदूरी का हो या खेल खिलाड़ी का हो, क्योंकि मोहब्बत वाले अल्लाह का दोस्त होता है। और एक बाबर आजम के साथ तस्वीर लगाई है, बेसिकली उन्होंने ये आकिब जावेद को पैगाम दिया, क्योंकि आकिब जावेद ने एक बात की है कि उसने कहा जी हमें तो ये इतलात मिली है कि क्योंकि T20 वर्ल्ड कप में किसी वजह के बगैर जब वापस आए तो फखर जमान और बाबर आजम कह रहे हैं उनकी फिटनेस के मसाइल है, तो हम अब इस पे इंक्वायरी करा रहे हैं। क्या क्या इंक्वायरी अब कह रहे हैं। अब थोड़ा सा देखें ना, फौज के अंदर एक इस्तेलाह यूज होती है कि यार फौजी को ना फारग नहीं बैठना देना चाहिए, वरना उसका दिमाग काम करना शुरू कर देता है। फौजी का दिमाग नहीं काम करना चाहिए, उसको मजदूर ही रहना चाहिए। तो वो क्या कहते हैं, वो पहले एक चीज खुदवा लेंगे, फिर उसको भरवा लेंगे, फिर खुदवा लेंगे, फिर भरवा लेंगे। आप देखें 2024 के T20 वर्ल्ड कप के पहले राउंड से बाहर होने वाली पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जो रिजल्ट निकाला था, वो ये निकाला था कि यार ये बाबर आजम और ये सीनियर प्लेयर इनको बाहर कर रहे हैं, इनकी जगह नहीं है T20। 2026 के T20 वर्ल्ड कप से एग्जैक्टली पहले ये प्लेयर वापस आ गए टीम में, और जब ये टीम में वापस आ गए, इनको लाने वाले अब ये कह रहे हैं कि हमें इनको भाई वहां उस वक्त आके भैया आप कहां पे सोए हुए थे आकिब जावेद साहब, कि जब ये आपको इसकी फिटनेस रिपोर्ट दी जा रही थी उस वक्त आप कहां पर सोए हुए थे। कमाल नहीं है यार, कमाल नहीं है। या तो आप हमें बेवकूफ समझते हैं, पूरी कौम को बेवकूफ समझते हैं, या फिर खुदा ना खास्ता माफ कीजिएगा फिर आप हैं बेवकूफ। मुझे तो नहीं लगता भाई, मैं तो आपको बड़ा अच्छी तरह से जानता हूं। सो ये अब आपको एक लॉलीपॉप दिया जा रहा है कि हम इस बात पर इंक्वायरी कर रहे हैं कि ये बाबर और इसका क्या इशू है। और बाबर के वालिद ने एक बहुत ही शायराना अंदाज का जवाब दिया आकिब जावेद को। अब मुझे तो इस जवाब की साइंस नहीं समझ आई, आपको आए तो कमेंट में बताइएगा। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि हमारे यहां क्रिकेटर्स क्या कर रहे हैं, या नौकरियां ढूंढ रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ, या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के छोटे उतार रहे हैं, लताड़े लगा रहे हैं, या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को टीम के अंदर मौजूद प्लेयर को जलील करके टीवियों पर बैठकर बड़ी बड़ी सैलरीज ड्रॉ कर रहे हैं, 1 करोड़ रुपए ड्रॉ कर रहे हैं बड़े बड़े चैनल पर बैठकर। बहुत ये किया, एक बंदा भी ऐसा नहीं है, एक बंदा भी ऐसा नहीं है सीनियर जो यार ये सोच रहा हो कि पाकिस्तान की क्रिकेट के अंदर ये जो नया टैलेंट आ रहा है इसको मैं किस तरह सपोर्ट करूं। ये है असल अलमिया पाकिस्तान की क्रिकेट का, ये है अलमिया। किस तरह आप इस अलमिया को दूर करेंगे। अगर यही रहा, ये देखें कभी भी कश्ती एक बंदे की वजह से नहीं डूबती, ये सब ने अपने हिस्से के सुराख किए हुए हैं। अब ये कोई कहे छोटा सुराख बड़ा सुराख, सबसे ही पानी आ रहा है। ये नहीं है कि किसी ने नहीं किया, ये सीनियर एक साइड पे हट गए। दो चार सीनियर हैं जिनको थोड़ा बहुत एबीसी पता है, वो कमेंट्री से माशाल्लाह करोड़ रुपए कमा रहे हैं, वो आ नहीं रहे। ये है युवराज सिंह। क्यों डिस्कस हो रहा है युवराज सिंह? युवराज सिंह पाकिस्तान के अंदर आजकल इसलिए डिस्कस हो रहा है कि वो वाकई एक ऐसा देशभक्त क्रिकेटर है जिसने अपने मुल्क की, अपने देश की क्रिकेट के मुस्तकबिल के लिए कुछ ना कुछ करने का फैसला किया हुआ है। आप क्या कर रहे हैं? आप कुछ नहीं कर रहे हैं। आप चाहे तनकीद कर रहे हैं, या आप नौकरी ले रहे हैं, या आप गई हुई नौकरी को दोबारा बचा रहे हैं। अब मैं चले एक और बात करें। अब मुझे यूं लगता है कि शाहीन शाह अफरीदी को कप्तानी से हटाने की तैयारी हो रही है, और मंजी ठोकनी है किसकी जिराब? शाहिद अफरीदी की। अब शाहिद अफरीदी का मुझे नहीं पता, उसने एक बयान दे दिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कुछ हल्के कह रहे हैं कि वो चाह रहे थे मुझे चीफ सेलेक्टर लगा दे, हमने कहा हम नहीं लगाते, उन्होंने बयान दे दिया। अब उनके दामाद है शाहीन शाह अफरीदी। बस करो यार, बस कर दो पाकिस्तानी क्रिकेट को, और कितना जलील करोगे? बस कर दो, मेहरबानी है, बस कर दो।